हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको सब्जेक्ट अकाउंटेंसी टॉपिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट कराने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये जर्नल एंट्रीज आपको कराऊं, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट का मीनिंग क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, मतलब होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को, जो कि रिटेलर होता है जनरली, या जिसको रिटेलर बोलते हैं हम, वो एक उसको फिक्स परसेंटेज पे, जो कि लिस्ट प्राइस पे या बल्क परचेज पे, मतलब कि जो कैटलॉग प्राइस या जो प्राइस उसको ऑफर किया गया है बिल बनाने से पहले ही, यदि कुछ फिक्स परसेंटेज उसको छोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। या उसके एक कंडीशन रखी जाती है कि यदि वो 5 बैग, 6 बैग, 10 बैग इकट्ठे खरीदे किसी आइटम के, तो उसको कुछ फिक्स परसेंटेज 2-4%, 10% कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि वो हमें समय पे पेमेंट दे दे या समय से पहले पेमेंट दे दे, हम उसको कुछ परसेंटेज और छोड़ देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट स्टूडेंट्स दो तरीके से हो सकता है। सेम व्यक्ति को, किसी भी एक मतलब दुकानदार को, शॉपकीपर को, बिजनेसमैन को अगर मैं कहूँ, तो उसी को दोनों तरह के डिस्काउंट मिल सकते हैं। मतलब एक वो डिस्काउंट अलाउड होगा और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो वो डेबिट होगा, अगर उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस के रूप में लिखा जाता है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम के रूप में लिखा जाता है। डिस्काउंट अलाउड हम कस्टमर को करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड अपने सप्लायर से हमें मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट स्टूडेंट्स बल्क परचेज पे दिया जाता है और कैश डिस्काउंट अर्ली और टाइमली पेमेंट के वक्त। जो ट्रेड डिस्काउंट है, नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड होता। और जो कैश डिस्काउंट है, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और तीसरा डिफरेंस है, फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड बिफोर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पहले डिडक्ट किया जाता है एंड कैश डिस्काउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिबेट क्या होता है। रिबेट एक स्टूडेंट्स इज आल्सो अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो सामान आपने बेचा है या खरीदा है उस पर आपको मिलता है या आप पे करते हो, तो रिबेट इज यूजली अलाउड फॉर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जहाँ तो वो आपके सामान में जो बेचा या जो खरीदा है उसमें कमी है या वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, जैसा कि आपने मंगवाया था वैसा नहीं है, तो सप्लायर आपको अगर वो कुछ अमाउंट छोड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, आप सामान बेच लो, मैं आपको 1-2% एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिबेट। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग होता है, माइंडेड। रिबेट एक्सपेंस है सेलर के लिए और इनकम है बायर के लिए, क्योंकि जो बेच रहा है वो आपको रिबेट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो आपके उसके लिए वो एक्सपेंस है। और बायर जो खरीद रहा है उसको कम पैसे देने पड़ रहे हैं अब, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, चाहे 50 रुपये, चाहे 100 रुपये, कुछ भी कम देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो उसके लिए क्या है, इनकम है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे कि इन द बुक्स ऑफ सेलर या इन द बुक्स ऑफ बायर क्या एंट्री होगी। इन द बुक्स ऑफ सेलर रिबेट अलाउड डेबिट हो जाएगा और बायर क्रेडिट हो जाएगा, एंड इन द बुक्स ऑफ बायर सेलर डेबिट हो जाएगा और रिबेट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोट की जर्नल एंट्रीज को करने से पहले ये इस पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट आर बोथ गिवन इन वन ट्रांजेक्शन। जब ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों एक ट्रांजेक्शन में गिवन हो, वाइल जनरलाइजिंग, जर्नल बनाने के समय में, इट डजंट इंपॉर्टेंट विच इज गिवन फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा पहले लिखा हुआ है, एंड विच इज गिवन एट एंड, कौन सा बाद में लिखा हुआ है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट होगा और वही डिडक्ट किया जाएगा, कैश डिस्काउंट उसके बाद कैलकुलेट होता है। माइंडेड स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में या ट्रांजैक्शन में यदि आपको कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट पहले या बाद में दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करना है और उसके बाद सेकंड में कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो चलिए अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है और साथ में जर्नल एंट्रीज के लिए जगह भी छोड़ी है
तो आपको मैं अब समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बुक्स बनानी है हमें मिस्टर सोहन लाल की। तो पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन लाल। तो आई थिंक अभी तक हम लोगों को या आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, और ये लास्ट में हमारा इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्रेडिट आ गया। क्रेडिट रुपीज। तो ये लीजिए, मैं अब आपको यहाँ पे एक एक करके इसकी एंट्रीज करके दूंगा। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसकी डेट इसमें गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, माइंडेड। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि डेट ना गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस केस में इसमें सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज ही रहेगा। तो सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे वो है बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास। विश्वास से आपने सामान खरीदा है वर्थ ₹1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। फुल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। सारे पैसे परचेज के जो है वो पेमेंट उसी वक्त कर दी जब आपने खरीदा था। तो पहली सीरियल नंबर की जो मैं ट्रांजैक्शन यहाँ करूँगा तो ये आ जाएगा परचेज। परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। एंड सारे पैसे आपने पे कर दिए हैं तो आपको क्या मिला, आपको कैश पे करना पड़ा। और आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक वर्किंग नोट में हम इसको अलग से करते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे पास सामान कितने का वर्किंग नोट, अगर आप रफ में बनाओ तो अलग से भी इसको बना सकते हो। वर्किंग नोट में हम पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, विश्वास से सामान कितने का था, 1,00,000 का। स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख लो कि लिस्ट प्राइस कितना है, 1,00,000 का। लेस आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20,000। तो इसको हम क्या करेंगे, 20,000 इसमें से डिडक्ट कर लेंगे। तो आपका अब परचेज प्राइस कितना आ गया, 80,000। माइंड इट, तो 80,000 मैं यहाँ लिख लूँगा। परचेज मेरी 80,000 की है और उसके साथ स्टूडेंट्स मेरे को क्या करना है, 5% कैश डिस्काउंट है और सारी पेमेंट करी है। तो लेस CD, मतलब कैश डिस्काउंट में 5% माइनस करूँगा तो 80,000 का जो 5% है वो 4,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 4,000 लिख लूँगा और 76,000, जी हाँ 76,000 ही तो बचा, तो 76,000 की मैंने पेमेंट करी है। राइट जी, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड आफ्टर रिसीविंग और गेटिंग CD। राइट स्टूडेंट्स, ये हमें CD मिला है। ठीक है जी, अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। सोल्ड गुड्स टू जोहन, लिस्ट प्राइस 50,000 एट 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। माइंड इट, ये क्रेडिट है। मैं आपको एक चीज़ फिर यहाँ पे बता दूँ कि सामान हमने किससे खरीदा, जोन से। लिस्ट प्राइस 50,000, 4% कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से पहले दिया है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया है, लेकिन हमने ये डिस्कस किया है और ये हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट ही डिडक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये दूसरा वर्किंग नोट मैं आपको बना के देता हूँ। दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस है हमारे पास 50,000। तो इसमें से लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 20%। 20% का मतलब 10,000 आ गया, तो बाकी कितना बच गया, 40,000। माइंड इट, ये सेल है और मेरे को क्रेडिट की सेल है, तो इसका मतलब इस पर कैश डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट होगा। कैश डिस्काउंट 4% है, लेकिन खरीदा क्या है, हमने उधार किया उसके साथ, और जब उधार किया है तो ये नहीं बताया कि पेमेंट कब करनी है। तो क्रेडिट है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की ही रिकॉर्ड होगी और इस केस में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होगा। तो इसलिए यहाँ पे जोन को मैं डेबिट करूँगा, जोन को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, और सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। माइंड इट, कैश डिस्काउंट नहीं डिडक्ट होगा,
कैश डिस्काउंट गिवन है पर डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं और पेमेंट की डेट या टाइम नहीं बताया, तो इसका 50,000 का 20% काट के 40,000 की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं थर्ड एंट्री की। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, पर रवि से हमने सामान खरीदा है ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 का सामान खरीदा है एट ए ट्रेड डिस्काउंट 15% एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि हमें टर्म्स उसने बताई हैं कि वो कैश डिस्काउंट देगा 5%, पर हमने उसे उधार किया है। जब हमने उसे उधार किया है, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करी है, तो कैश डिस्काउंट नहीं कटता उस केस में। उस केस में हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे। तो इसमें फिर वही आ जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि से सामान खरीदा है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि। ठीक है जी। और अब इसका 20,000, ये देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन का मैं वर्किंग नोट आपको बना दूं। थर्ड ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है बेटे, लिस्ट प्राइस है 20,000 और लेस क्या है 50D, कितना 15% रेट डिस्काउंट, 15 दूना 30, 30,000 कट के 17,000 का सामान हमने परचेज किया है और ये 17,000 की एंट्री आ जाएगी। माइंड इट, इस केस में फिर हमें कैश डिस्काउंट नहीं काटना क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है और पेमेंट का टाइम या ड्यूरेशन नहीं बताया, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट की एंट्री करेंगे। कैश डिस्काउंट का कुछ नहीं किया जाएगा इस ट्रांजैक्शन में भी। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। गुड्स सोल्ड किसको है बेटे, ऑफ कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 3% कैश डिस्काउंट एंड फुल पेमेंट मतलब फुल अमाउंट इज रिसीव्ड। तो इस केस में सामान बिका है, ये मुझे समझ लग गया। पहली बात, सेल तो आएगा ही आएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं टू सेल्स। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऐड हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ, वो हम वर्किंग नोट में कर लेंगे और डिस्काउंट भी और सारा पैसा मिल गया। इसका मतलब पैसा तो मिला, वो क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, और ये क्या बना, डिस्काउंट अलाउड, बिकॉज हमें सेल करने वक्त पैसा मिला और पैसा मिलने वक्त हमने उसको डिस्काउंट दिया कस्टमर को। ठीक है जी, तो फिर ये कैश डिस्काउंट तो आएगा ना। अब बात रही वर्किंग की। अब मैं बात आपको बताता हूँ कि फोर्थ पॉइंट में वर्किंग कैसे करनी है। फोर्थ पॉइंट की जो वर्किंग है, फोर्थ ट्रांजैक्शन की लिस्ट प्राइस स्टूडेंट्स, इसमें कितना है हमारा 20,000। इसमें पहले ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस 20,000 है, 20,000 का आप 25% ऐड कर दो तो वो आ गया 5,000। तो ये स्टूडेंट्स कितना बन गया, 25,000। ठीक है जी। अब इस पर हम क्या डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना स्टूडेंट्स, 20%। तो ये 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट काट के 5,000 अगेन बन गया 20,000। तो ये 20,000 हमारा सेल यहाँ आ जाएगा और हमें कैश डिस्काउंट क्या मिला है, 3%। तो अब इस पर मैं क्या करूँगा, लेस, ये बन गया मेरा सेल प्राइस, ये सेल प्राइस बन गया ना स्टूडेंट्स। तो अब इस पर क्या करेंगे, 3% CD काटेंगे। तो 20,000 इंटू 3%, 600 रुपया काटने के बाद 19,400। तो 600 रुपया हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 19,400 ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन फॉर कैश, सिंपल, आफ्टर गिविंग CD एंड TD, राइट जी। TD और CD काटने के बाद आपका ये आ गया। अब हम बात करेंगे कि अगली ट्रांजैक्शन क्या है। अगली ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स है सोहन लाल, फ्रॉम सोहन लाल रिसीव्ड रिबेट, मतलब अच्छा ठीक है, ओके। सोहन लाल प्रोपराइटर है, सोहन लाल ने रिसीव किया है रिबेट फ्रॉम अमित हिज सप्लायर फॉर ₹500 फॉर सम डिफेक्ट्स इन गुड्स। मतलब इसने हो सकता है कि कोई पुराना परचेज किया हो, क्योंकि हमें यहाँ पुरानी परचेज नहीं गिवन, हमें तो यही 3-4 एंट्रीज गिवन है ना। तो सोहन लाल ने हो सकता है कोई पुराना सामान इससे खरीदा हो जिसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है और उसकी वजह से उसका सप्लायर अमित उसको क्या दे रहा है, रिबेट दे रहा है,
उसका सप्लायर अमित उसको क्या दे रहा है, रिबेट दे रहा है, तो इस केस में रिबेट सोहन लाल के लिए इनकम हो जाएगी। तो इस केस में हम वो क्या करेगा, अपने क्रेडिटर सप्लायर अमित को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, एंड टू क्या करेगा स्टूडेंट्स, टू रिबेट रिसीव्ड आ जाएगा। रिबेट रिसीव करके उसके लिए ये क्या आ जाएगी, इनकम, बीइंग रिबेट रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने का आ गया स्टूडेंट्स, 500 का, राइट जी। ये तो सिंपल एंट्री थी, ओके जी, ये सिंपल एंट्री थी। अब हम आगे बात करेंगे आगे ट्रांजैक्शंस की। तो अब इसमें भी स्टूडेंट्स वही चीज़ है कि 6 ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पे उसी को जर्नल को हम कंटिन्यूड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा पहले सीरियल नंबर, क्योंकि इसमें डेट नहीं है, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये आ जाएगा डेबिट रुपीज़, और ये क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। 6 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख एट 5% CD एंड 10% TD, हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब आधे पैसे दिए हैं। तो यहाँ से बॉट गुड्स, एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, सामान तो खरीदा गया है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो ठीक है। और टू त्रिशा भी आएगा, क्यों त्रिशा आएगा, क्योंकि आधा सामान क्रेडिट पे है, और टू बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट होगा, तो ये आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी। अब मैं इसकी ट्रांजैक्शन की वर्किंग करके देता हूँ आपको, ये 6 ट्रांजैक्शन की वर्किंग कैसे आएगी। लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस हमारे पास है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का है, और उसके बाद लेस 10% TD, तो इसका मतलब 20,000 कटने के बाद ये कितना रह गया, 1,80,000, कितना रह गया स्टूडेंट्स, 1,80,000। तो इसका मतलब परचेज प्राइस मेरा कितना आ गया, परचेज प्राइस कितना आ गया, 1,80,000। 1,80,000 में यहाँ से मुझे पता चला कि आधी पेमेंट मिली, तो आधी नहीं मिली, तो 1,80,000 का आधा कितना हो गया, 90,000, वो तो क्रेडिट में हो गया। तो इसका मतलब इसके 2 हिस्से करेंगे, एक हाफ 90,000 ये, और दूसरा हाफ 90,000 ये हाफ, ठीक है जी। अब ये 90,000 हाफ हाफ हो गया। अब ये तो हमारा क्रेडिट चला गया, और ये हमारा क्रेडिटर को चला जाएगा त्रिशा, ठीक है। तो इस पर तो नेचुरली कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट। हाँ, जो बाकी 90,000 है उस पर 5% लेस 5% CD, तो 90,000 का 5% कितना चला गया, 4500, और बाकी कितना रह गया, 85,500। तो ये कैश हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बैंक में 85,500 आ जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव 4500 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। ये हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस 1,80,000 के हो जाएंगे, बिकॉज 2 लाख का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 1,80,000 हो जाएगा। आधा आपने पेमेंट करी है, आधा आपने उसके साथ क्रेडिट करा है, और जो क्रेडिट करा है वो त्रिशा को क्रेडिटर बना दीजिए, क्योंकि त्रिशा से उधार हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी 90,000 रहा, उसका 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसका 5% 4500 काटने के बाद रिमेनिंग पेमेंट आप उसको दे दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी। अब 7th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। 7th ट्रांजैक्शन कैसे है स्टूडेंट्स, 7th ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नरेश फॉर 50,000 एट टर्म्स ऑफ 4% CD है और 20% TD है। हाफ द पेमेंट द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे, मतलब सारे पैसे मिले हैं पर आधे कैश मिले हैं और आधे बैंक में मिले हैं, मतलब थ्रू चेक मिले हैं। तो इसका मतलब सेल हुआ है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कैश तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आधे पैसे कैश में आए हैं, और उसके बाद बैंक भी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और साथ में डिस्काउंट भी कटेगा, क्योंकि कुछ डिस्काउंट की भी बात करी है उन्होंने, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, और साथ में आएगा टू सेल्स। अब इस केस में डेटर का या जो बंदे से सामान खरीदा है उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि सारी पेमेंट हमने उस व्यक्ति ने हमें दे दी है। तो 7th में लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स 50,000, और उस पर लेस मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट कितना लेस करूँगा 20%। तो अगेन 20% का 10,000 काटने के बाद कितना बच गया स्टूडेंट्स 40,000। 40,000 के 2 टुकड़े करेंगे, तो अलग अलग करेंगे क्योंकि हाफ पेमेंट उसने कैश में करी है और हाफ थ्रू चेक करिए, बट सेम डेट करी है, इसलिए दोनों पे अमाउंट पे उसको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कितना है कैश डिस्काउंट 4% लेस 4% सीडी और इस पे भी लेस 4% सीडी। तो 800 19,200 और ये 800 और ये 19,200 ये आपका आ जाएगा। तो इस केस में एंट्री कैसे होगी, आपकी सेल की वैल्यू कितनी बनी 50,000 में 10,000 जाने के बाद ये रही थी आपकी सेल्स वैल्यू। सेल की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, ठीक है जी। और कैश कितना है 19,200। ये देखिए कैश कितना बना था 20,000 हाफ का, आप कैश में हाफ चेक में 20,000 कैश, उसमें से 800 डिस्काउंट काटा और 19,200 कैश में मिला आपको और 19,200 थ्रू चेक मिला। चेक तो हम बैंक में डाल देंगे 19,200 का और दोनों डिस्काउंट इकट्ठे हो जाएंगे। 800 प्लस 800 1600 का डिस्काउंट आ जाएगा और 1600 का डिस्काउंट मैं आपको इसमें लिख दूंगा। तो इसमें फिर एंट्री क्या आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है जी। मतलब कोई उधार नहीं है, सारे पैसे हमें मिल गए हैं। अब 8th एंट्री क्या है गुड्स सोल्ड टू दित्या फॉर 1 लाख ऑन 10% टीडी एंड 5% सीडी 80% अमाउंट रिसीव्ड एंड रिमेनिंग फॉर क्रेडिट। इसका मतलब 80% जो कैश है जो अमाउंट हमें मिला है उसी पे ही टीडी कटता है, बाकी पे टीडी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले आएगा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा स्टूडेंट्स बी डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा द्वितीया को 20% जो द्वितीया को हम डेटर बना देंगे और 2 क्या आ जाएगा सेल्स। और यही चीज़ हम परचेज के साथ होती तो ये परचेज आके बाकी ये तीनों चीज़ें नीचे आ जाती और डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता, ठीक है जी। तो बीइंग गुड्स सोल्ड करके हम सिंपल इसकी नरेशन भी रख सकते हैं। अब 8th केस में क्या है 8th में मैं आपको इसकी ट्रांजैक्शन का वर्किंग करके देता हूँ। स्टूडेंट्स वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जर्नल एंट्रीज तो आप याद भी रख लोगे लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करना थोड़ी प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जो जैसे मैं वर्किंग नोट बना के आपको दिखा रहा हूँ आप भी वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। 8th में द्वितीया से सामान खरीदा, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए का लेस 10% टीडी तो माइनस 10,000, उसके बाद क्या है 90,000। तो सेल कितने की होगी स्टूडेंट्स, सेल होगी हमारी 90,000 की। अब उसमें क्या करेंगे 90,000 में 2 हिस्से कर देंगे, एक 80% और एक 20%। तो ये लीजिए 90,000 का 20% आ गया 18,000 और ये तो हमारा क्रेडिट है, मतलब ये तो द्वितीया के खाते में चला जाएगा 18,000 क्या चलेगा 20% द्वितीया के खाते में। तो ये क्या आ गया 20,000। बाकी कितना बच गया 90,000 में से 80%, 90,000 का 80% बाकी बच गया 72,000। अब 72,000 में हम मेरे को क्या करना है सीडी काटना है लेस 5% सीडी और 72,000 का 5% कितना हो गया 3600। 3600 काटने के बाद अमाउंट कितना आ जाएगा 68,400। तो 3600 हमारा डिस्काउंट अलाउड हो गया और 72,000 हो गया। 72,000 में 3600 सीडी बाकी ये आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एंट्री बन गई बीइंग गुड सोल्ड की। अब उसकी मैं लास्ट ट्रांजैक्शन इस टॉपिक की आप करने जा रहा हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम माधवी फॉर ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% सीडी, हाफ द पेमेंट मेड इमीडिएटली बाय चेक एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। तो आधे पैसे दिए हैं, बाकी हमने क्या किया उधार कर लिया उसके साथ। तो अब हम इसकी वर्किंग करेंगे 9th की। इसका लिस्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस है जो सामान माधवी से खरीदा है वो है 80,000। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिर वही करेंगे, पहले आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड 2 नेचुरली बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड 2 क्या है उसका नाम माधवी से हमने गुड्स खरीदी हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी। तो माधवी से सामान खरीदा 80,000 का, उस पे से सबसे पहले मैं क्या करूँगा 10% ट्रेड डिस्काउंट काटूंगा। तो 80,000 है जो 80,000 का
10% ट्रेड डिस्काउंट 8,000 जाने के बाद ये बच गया 72,000। तो इसका मतलब परचेज प्राइस कितनी आ गई? 72,000। तो 72,000 क्या बन गया मेरा परचेज प्राइस। तो अब मेरे को क्या करना है, वो कह रहा है हाफ द पेमेंट मिली है तो इसके 2 टुकड़े करो, हाफ ये और हाफ ये। हाफ तो क्रेडिट है तो 72 का हाफ क्या होता है? 36,000। तो ये तो है क्रेडिट में खरीदा था, ये तो क्रेडिट है, तो ये तो फिर 36,000 माधवी को क्रेडिटर बना दीजिए। और बाकी रिमेनिंग 30,000 क्या है? 36,000 क्या है? वो है आपको पेमेंट करनी है। और पेमेंट कैसे करनी है? लेस 5% CD, 5% CD। तो 36,000 का 5% कितना? 1,800 काटने के बाद क्या बच गया? 34,200। 1,800 ये आ गया और 34,200 ये आ गया। 18,000 और 34,200, 1,800 सॉरी, 1,800 और 34,200 ये ट्रांजैक्शन का आपने वर्किंग देख लिया ना। लिस्ट प्राइस 80,000 था, उस पर पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट कट गया, ठीक है जी। 10% क्या कट गया? ट्रेड डिस्काउंट कट गया। 72,000 की परचेज प्राइस आ गई, उसके 2 हिस्से कर लिए, 36,000 क्रेडिट को और 36,000 पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करिए आपने बैंक से, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको उसने चेक दिया है आपने उसको, तो उस हिसाब से एंट्री ये आ जाएगी। 36 और रिमेनिंग 36 में 1,800 डिस्काउंट काटने के बाद ये हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का फ़र्क समझ आ गया होगा, किस तरीके से हमने ट्रेड डिस्काउंट को पहले कैलकुलेट करना है और कैश डिस्काउंट को बाद में कैलकुलेट करना है। रिबेट भी कोई मुश्किल जर्नल एंट्री नहीं है। रिबेट अगर आपने दिया है तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करना है। अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो इनकम है। बाकी ये और कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप जैसे मैंने ये वर्किंग्स की हैं, आप उसी तरह वर्किंग्स को करते रहिए। आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया है मैंने और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गया है। और हाँ, ये वीडियोज़ का जो सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत एडवांटेज है इसका कि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके, रोक के और स्लो करके सारी वीडियो को आप बार बार रिपीट भी देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए हैं और इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।